हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम सब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.2 तक हम सब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट x प्लस 4 dx ना। तो इसमें आप कर डी में x प्लस 4, तो आप x प्लस 4 को क्या मान लो? t। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन dx 4 का 0 हो जाएगा और t का कितना हो जाएगा? dt। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया है x अपान अंडर रूट x प्लस 4 dx, ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन। अच्छा, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t माइनस 4। तो x की जगह कितना हो गया? t माइनस 4 अपान अंडर रूट t, और ये dx जगह कितना हो गया? dt। अब क्या आप इतना बटे इतना और इतना बटे इतना कर सकते हो? तो t बटे अंडर रूट t माइनस 4 बटे अंडर रूट t, और ये क्या हो गया? dt। तो अब बताओ, यहाँ पर t का पावर 1 है और ये t का पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, बेस से में भाग में पावर घट जाता है। तो अगर इसको लिखना होगा तो t का पावर 1 माइनस 1/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बाकी माइनस 4 इंटू ये t का पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? dt। तो आप इसे लिख सकते हो अलग अलग। t का पावर, जब एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा dt। इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कितने का होगा? t का पावर माइनस 1/2 का। ठीक, चल कितना आया? अब t का ये x पावर n टाइप का आप जानते हो, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो जब इसका करना होगा तो कितना आ जाएगा? t का पावर n प्लस 1 अर्थात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा? माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखोगे वैसे, और t का पावर माइनस 1/2 का कितना हो जाएगा? t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1, बाकी एक कांस्टेंट जुड़े कितना? c। बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया? t का पावर 1/2 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा? 3/2, और 1/2 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 4 इंटू टी का पावर माइनस 1/2 में प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 प्लस 2/2, तो प्लस 1/2 आएगा ना। तो t का पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। तो अभी कितना हो गया? 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, 2/3 t का पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा 4 दूनी 8 प्लस c। तो कितना t का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा? तो t का वैल्यू है कितना? x प्लस 4। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 इंटू टी की जगह x प्लस 4 रखोगे, x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस। सही है? समझ में आ रहा है ना? तो चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? x पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5, इसी का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब इसमें आप किसको टी मानो? इसमें आप किसको टी मानो? देखो, जहां अटपटा लगे उधर ही आप, मतलब जैसे यहाँ पर देखो x पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3, तो आप अगर इतने को टी मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ होना चाहिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x² आएगा। तो जो आगे 3 आएगा उसको नहीं सोचना है, x² है उसमें, लेकिन आपको x पावर 5 है। तो क्या x पावर 5 में से x पावर 3 निकाल लो, x पावर 2 बच जाएगा नहीं? x पावर 2 की जगह आपका जो डिफरेंशिएशन करने पाए वो प्रयोग हो जाएगा, और x पावर 3 की जगह यहाँ से आप ये माइनस हो जाके प्लस 1। कैसे? तो आप इसमें माना पुट करो क्या? x पावर 3 माइनस 1 बराबर कितना? t। तो डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा? 3x²। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता है, पावर 1 कम हो जाता है ना, तो x पावर 2 हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x सापेक्ष की तो dx, और इधर t का करना है तो dt। तो क्या आप लिख सकते हो इसको x² dx बराबर कितना? dt/3।
अब देखो जो आपको इंटीग्रेशन करना है x पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 dx। इसको थोड़ा ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम। x पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 को ऐसा लिख दे क्या, x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं ऐसा। और जो एक्स स्क्वायर dx है उसकी जगह आप dt/3 यूज कर दो। तो अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर 3 माइनस 1 की जगह आपने माना क्या है t, और t का पावर है कितना 1/3। लेकिन x पावर 3 की जगह क्या यहाँ से आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो, x पावर 3 पर माइनस होगा क्या आ जाएगा प्लस, t+1। तो हम इतने की जगह लिख सकते कितना t+1, और इतने की जगह x स्क्वायर dx की जगह कितना लिख दोगे dt/3। तो 1/3 क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो t का पावर 1/3 इंटू टी हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो t का पावर 1/3 क्योंकि एक में गुणा करो वही रह जाएगा, और बचेगा कितना, क्योंकि ये 1/3 तो बाहर है केवल dt बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब बेस सेम होता है तो गुणा में पावर जुड़ जाता है। तो जब 1/3 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, हाँ 5/3, 4/3। 1/3 में 1 जोड़ना है ना, 1 1 के 1 और 3 1 के 3, 3 1 के 3, तो 4/3 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा t का पावर 4/3 और प्लस, या एक काम करो अब अलग अलग कर दे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे ना। तो इसका आप अलग से इंटीग्रेशन करो, प्लस है प्लस लगाओ, और इसका आप t का पावर 1/3 का अलग कर। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ इंटीग्रेशन करके, बराबर 1/3 t का पावर 4/3 का कितना हो जाएगा, t का पावर 4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1, प्लस प्लस लगा दोगे। t का पावर 1/3 का कितना हो जाएगा, t का पावर 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1, और कांस्टेंट जोड़ना मत भूलना। तो कितना हो जाएगा 1/3, और बताओ 3 1 के 3 4 7, तो t का पावर 7/3 अपान 7/3 प्लस ये कितना हो जाएगा t का पावर 3 1 के 3 1 4, 4/3 प्लस c। तो 1/3 क्या ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आप इसे 3/7 लिख सकते हो, और t का पावर 7/3 है, प्लस ये भी 3 ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा, t का पावर 4/3 प्लस c। आप 3 कॉमन लेके 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, बात समझ ना। आप ये 3 कॉमन लोगे तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1/7, और t की जगह है कितना x पावर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x पावर 3 माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1/4, और t की जगह कितना रखना है x पावर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x पावर 3 माइनस 1 का पावर 4/3 और कांस्टेंट प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन चले, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 3 dx। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है, आप इसको क्या मान लोगे ठीक ना, यही तो आपको अजीब सा दिख रहा है, मतलब जहां कुछ मानने लायक दिखे। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये है, अरे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है 0, ये 3 आ गया 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर, तो 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो गुणा भाग हो सकता है आराम से, एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर आपका ऊपर है। तो आप इसको मानोगे तो माना पुट कर रहे हैं कितना 2 प्लस 3x क्यूब बराबर कितना t, तो डिफरेंशिएशन करो 0 हो जाएगा, 3 तो लिखोगे वैसे। अब इसका x पावर 3 का करो कितना 3x स्क्वायर dx बराबर dt, तो क्या x स्क्वायर dx बराबर ये 3 त्रिका 9, ये जो 9 गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी dt/9, ऐसा कर सकते हो ना। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 3 dx, ये कितने के बराबर हो जाएगा x स्क्वायर dx की जगह तो dt/9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा
इंटीग्रेशन 1 इतने को आपने क्या मान रखा है 2 + एक्स स्क्वायर को t, तो t का पावर यहाँ पर है क्या 3, और एक्स स्क्वायर डी की जगह आप क्या लिखोगे dt/9, तो 1/9 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t का पावर -3, अरे नीचे +3 है ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर है कितना dt, तो 1/9 t के पावर -3 का इंटीग्रेशन कितना करोगे t के पावर -3 + 1 अपान -3 + 1, कांस्टेंट जोड़ना नहीं भूलना, तो कितना आ जाएगा 1/9, टी का पावर -3 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा टी का पावर -2 बटे, यहाँ पर भी तो वही आएगा -2 और +c, तो कितना -18 लिख सकते हो ना, और टी का पावर -2, टी की जगह है कितना 2 + 3x पावर 3, इसका पावर -2 + c, आप ऐसा लिखना चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, या -1/18, ये माइनस पावर है नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3x³ का पावर 2+, ऐसा भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है बात ना, तो आगे चले, चलो तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1/x log x टू दी पावर m, और किसके सापेक्ष करना है, वही x के सापेक्ष ही करना होगा, तो dx, तो यहाँ पर हम किसको माने टी, log x को ना, क्योंकि log x को t मानोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो देखो 1/x dx, तो इसमें हम क्या करेंगे, माना log x बराबर t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx, क्योंकि x सापेक्ष करोगे, और ये क्या है t का dt, तो बस ये हो गया सिंपल, इंटीग्रेशन 1/x log x टू पावर m dx, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/log x को आपने माना कितना है t, और इसका पावर कितना है m, और जो dx/x है, dx/x इतने की जगह हम क्या लिखेंगे dt, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, ये t का पावर m है, तो इसको आप लिख सकते हो t का पावर -m, अरे ना प्लस है ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो अब जब पावर माइनस हो गया तो आपका किस फॉर्म का बन गया, x पावर n टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, t का पावर x n टाइप का बना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, t का पावर -m + 1 अपान -m + 1, बाकी ये कांस्टेंट, लेकिन आंसर टी में नहीं देना है, आंसर आपको वेरिएबल एक्स क्वेश्चन में दिया था, तो टी की जगह आप रख दो, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, टी की जगह रखोगे log x, इसका पावर कितना है -m + 1 अपान -m + 1, और कांस्टेंट जोड़ोगे, बात समझ में आ रहा है ना, ये आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x अपान 9 - 4x² dx, ये आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें आप कितने को t मानोगे 9 - 4x², क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे पावर 1 कम हो जाता है, तो x² है तो डिफरेंशिएशन कर पावर 1 कम आएगी x, और x आपका अंश में दिया है, तो चलो इसमें मानो 9 - 4x² बराबर कितना t, तो 9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -4 है, अब x² का करोगे तो पावर आगे आ जाएगा 2, और एक पावर कम हो जाएगा केवल x, ये बराबर, सॉरी यहाँ पर x सापेक्ष किया तो dx, और यहाँ पर t का dt, लेकिन हमको केवल x dx चाहिए, तो x dx का नाम जितना बचे भेज दो, तो x dx बराबर कितना -4 दूनी 8 है, गुणा है इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, यानी dt/-8, और माइनस कभी हम ऐसे हर में नहीं लगाते, तो माइनस को आप कहाँ लगाओ अंश में, सही है। तो अब ये जो आपसे पूछा है इंटीग्रेशन x dx अपान 9 - 4x², अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन इतने को तो आपने मान रखा t, तो कितना हो गया 1/t, और x dx आप कितना लिखोगे -dt/8, तो क्या -1/8 कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, और यहाँ पर क्या बचा 1/t dt, बात समझ आ रहा है ना, और 1/t का कितना होता है log t, तो
1/8 log mod में t प्लस सी। लेकिन t में आंसर नहीं बोलना है, आंसर t का वैल्यू आप रख देना। तो कितना हो जाएगा -1/8 log mod में t की जगह कितना है 9 - 4x² प्लस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 16वां क्वेश्चन? इंटीग्रेशन e के पावर 2x + 3 dx। डायरेक्ट कर सकते हो क्या इसे? बोलो। अरे आप e के पावर x का जानते हो कि नहीं जानते हो? जब e के पावर x का जानते हो तो x जगह लीनियर फंक्शन आया है। ये देखो x जगह जो आया उसका पावर 1 है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे? e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है और x है कितना 2x + 3, लेकिन आपको भाग देना पड़ेगा किसका? जो x जगह आया है उसके डिफरेंशिएशन का। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, x का 1 3 0, तो कितना हो गया 2 प्लस आपका आंसर। लेकिन वैसे अगर आपको करना है तो चलो दूसरे मेथड से करने के लिए आपको इसमें क्या करना रखना पड़ेगा 2x + 3 को कितना मान हो गया t। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन 2x का dx, 3 कांस्टेंट का 0, और उधर तो हमको केवल dx चाहिए, तो dx बराबर क्या लिख सकते हो dt/, सही है ना। तो अब ये जो आपको इंटीग्रेशन पूछा है e के पावर 2x + 3 dx, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन e के पावर 2x + 3 को रखो कितना t, और dx जगह कितना है dt/2, तो क्या 1/2 बाहर आ जाएगा और केवल e के पावर t का इंटीग्रेशन होगा, और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस c। तो 1/2 e के पावर t की जगह आपने माना कितना है 2x + 3, और एक कांस्टेंट जोड़ोगे c। आंसर तो वही आया ना, e के पावर 2x + 3/2 प्लस c। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम सब। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में? आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का x/e⁻x² dx के साथ। तो इसमें आप कितने को मानोगे x² को। कैसे? अगर आपने x² को t माना तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो कांस्टेंट से नहीं डरना कि हमको x से यहाँ पर 2x आ गया, 2 तो भाग कर सकते हो ना, तो गुणा में आएगा तो x बचेगा, x आपको देगी। तो यहाँ पर आप माना कितना x² बराबर t, तो कितना हो गया 2x dx बराबर dt। तो ये जो इंटीग्रेशन आपसे पूछा है x/e के पावर x² dx, इसको कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन 1/e के पावर t, x² को तो आपने t माना है ना, और ये जो x dx है यहां से बताओ x dx बराबर कितना लिख सकते हो dt/2 ना। तो जहां x dx से इसकी जगह हम कितना लिख देंगे dt/2। तो क्या 1/2 बाहर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और जो e का पावर t है इसको क्या हम जब पावर भाग में मतलब भाग में है उसको आप अंश में ले जाओगे तो भाग में क्या होता है मतलब हर में रहता है, अंश में जाने पे पावर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस टी है तो ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, और है कितना यहाँ पर। लेकिन आप e के पावर t का जानते हो, यहाँ पर तो e के पावर माइनस टी आ गया, सही है ना। आप e के पावर t का इंटीग्रेशन जानते हो, e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, तो कैसे करोगे? फिर से इसमें आपको माइनस टी की जगह कुछ रखो, माइनस टी की जगह क्या रख दो u, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। e के पावर x का जानते हो कि नहीं जानते हो? या e के पावर t रहता सीधा e के पावर t बोल देते, लेकिन t की जगह माइनस टी आया है, लेकिन जो t की जगह आया है फिर भी इसका पावर कितना है एक ही तो है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसको कैसे करोगे 1/2 तो वैसे लिखोगे, e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन तो e के पावर माइनस टी, e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर माइनस टी का e के पावर माइनस टी होगा। लेकिन जो x मतलब t की जगह आया है माइनस टी, इसके डिफरेंशिएशन का भाग दो, तो माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस वैसे लिखोगे t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा ना, तो आपको -1 का भाग देना पड़ेगा, तो भाग दो -1 का, ठीक है। और बाकी एक कांस्टेंट जोड़ोगे क्या c, तो कितना आ गया -1/2 e के पावर माइनस टी प्लस c। तो इसको आप लिख कितना सकते हो -1/2 e के पावर माइनस और t की जगह है कितना x²
प्लस सी, जरूरत पड़ने को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई के पावर एक्स स्क्वायर। अरे भैया एक्स स्क्वायर का पावर माइनस है, आप इसको हर में ले जाओगे तो पावर प्लस हो जाएगा, जो पावर माइनस एक्स स्क्वायर था वो पावर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एक कांस्टेंट जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? आपको इंटीग्रेशन करना है ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें आप कितने को टी मानोगे? tan इनवर्स एक्स को टी मानोगे ना, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको, आपको ये पता है ना कि आप प्रयास करोगे ऐसे को टी मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कुछ न कुछ आपको मिले। तो tan इनवर्स एक्स बराबर आप इसमें क्या रख दोगे, पुट tan इनवर्स एक्स बराबर कितना टी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा dx, क्योंकि x आप इसकी हो और यहाँ पर t है तो इसका कितना आ जाएगा, तो क्या dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपका dt हो जाएगा। तो अब ये जो आपको इंटीग्रेशन पूछा था, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अब इसे आप लिख कितना सकते हो, e का पावर tan इनवर्स x को आपने माना क्या t, और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या रख सकते हो dt। e के पावर t का तो e के पावर t ही रहेगा, और बाकी ये कांस्टेंट जोड़ोगे और e के पावर t की जगह है कितना tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, बाकी एक कांस्टेंट जोड़ोगे आप क्या। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले आप क्वेश्चन पहले 20 करो, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन नंबर 20 करोगे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा ना, मतलब जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो 20 के जैसा है, तो पहले आप थोड़ा 20 कर लोगे तो उससे मिलता जुलता 19 रहेगा कॉन्सेप्ट में, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 20, अब 20 के बाद हम लोग 19 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, और किसके सापेक्ष करना है, इसमें आप किसको टी मानोगे, इतने को टी माने या इतने को टी माने, नीचे वाले को टी माने, क्यों, इससे भी तो टी मान सकते हो। अगर आपने उसको टी माना तो उसका डिफरेंशिएशन, जैसे अगर इतने को टी मानोगे e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बराबर t, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, और 2x का फिर से करोगे कितना आ जाएगा 2, माइनस e के पावर माइनस 2x का करोगे तो e के पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का फिर से करो कितना आ जाएगा माइनस 2 dx, ये बराबर कितना हो जाएगा dt। तो आप यहाँ से दो कॉमन ले सकते हो, तो अगर दो कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा e के पावर 2x और ये माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस 2x dx बराबर dt। तो अब बताओ, आपने ऊपर वाले को t माना और यहाँ पर फिर से dx के साथ इतना इंटू में आ गया, तो अगर आप ऊपर वाले को टी माने हो तो ये नीचे में आना चाहिए ना उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। यस, ये बात है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऊपर वाले को टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो देखो dx के साथ इंटू में ही आया, आप नीचे वाले को टी मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे उसमें भी तो dx के साथ इंटू में आएगा, और जब dx के साथ इंटू में रहेगा तो उसको आप लिख दोगे dt, और जो बचेगा उसे, तो आप समझ में आ रहा है ये बात ना। आप इतने को नहीं, आप इतने को टी मानोगे, तो इसमें क्या करना होगा, आप हर को टी मानो, हर आपका है कितना e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। चलो तो पुट e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर e के पावर 2x का e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, लेकिन x जगह 2x आया, 2x का फिर से करोगे तो 2x का 2 और x का 1, अर्थात 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना सबको, प्लस e के पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, और e के पावर इस पूरे को x मान लो, e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर x यानी x जगह है कितना माइनस 2x, तो जो x की जगह है उसका आप फिर से करोगे डिफरेंशिएशन, तो x जगह है माइनस 2x, तो माइनस 2x करोगे कितना आ जाएगा माइनस 2, और किसके सापेक्ष की हो ये सब पूरा x के सापेक्ष यानी dx, और इधर कितना आ जाएगा dt। तो क्या आप यहाँ से दो कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम दो कॉमन क्यों ले, वैसे ही रहने दे, नहीं हमको यहाँ पर दो नहीं चाहिए,
तो ये 2 हटा के भेजना पड़ेगा, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लो। तो जब 2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा e के पावर 2x, और ये प्लस माइनस माइनस e के पावर यहाँ पर कितना बचा -2x dx बराबर dt। और अब ये जो 2 गुणा है इधर आके क्या हो सकता है भाग। तो क्या अंश में यही एक नहीं है, e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x dx बराबर, पिछले की जगह आप dt बटे 2 रख सकते हो। तो अब ये जो आपको इंटीग्रेशन चाहिए था कौन सा, e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x dx, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हर को तो आपने t मान रखा है तो इसका मतलब 1/t हो गया, और इतने की जगह आपको कितना मिला dt/2, और अपान 2 तो बाहर आ जाएगा और केवल बचेगा कितना 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते होगे, 1/t का कितना होता है log t मॉड में t प्लस c। तो 1/2 log t की जगह है कितना e के पावर 2x माइनस या प्लस e के पावर -2x प्लस c। आपका क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, अब एक पैटर्न यहाँ पर देख लो, जो चीज e के पावर 2x यहाँ पर भी e का पावर 2x, यहाँ पर e का पावर -2x तो यहाँ पर भी e का पावर -2x है, बस फर्क क्या है प्लस। तो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, वहां पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस, चिन्ह अलग होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं 19 वाला ना, 19 वाला क्वेश्चन अब करते हैं तब आगे बढ़ते। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है इंटीग्रेशन e के पावर 2x -1 अपान e के पावर 2x प्लस 1 और dx। अब इसमें कैसे करें, अंश को t माने या हर को t माने, इसमें किसको t माने, हर को t माने। तो अगर आप हर को t मानो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, नहीं है, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2, लेकिन 1 का तो 0 हो जाएगा, वहां पर तो आपको -1 चाहिए। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, यहाँ पर e का पावर 2x था, उसके बगल में e का पावर -2x था, जो पावर इतना था सेम उसका निगेटिव पावर था। यहाँ पर भी वही कुछ ऐसा बनाओ उस फॉर्म में। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, e के पावर 2x का या तो आप ऊपर से कॉमन ले लो, या तो e के पावर 2x का दोनों अंश और हर में भाग दे दो, दोनों तरीके से कर सकते हो। कॉमन लेने का मतलब भाग ही देना होता है। तो अगर आप e के पावर x का भाग दोगे तो यहाँ पर 2x है, जब e के पावर x का भाग दोगे e के पावर x बचा केवल, और यहाँ पर e के पावर x था ही नहीं, जब आप 1 में e के पावर x का भाग दोगे तो उसको ऊपर ले जाओगे e का पावर -6 हो जाएगा। समझ में नहीं बात समझ। तो मैं क्या बोला, हम क्या करें, इसी को हम ऐसा लिख रहे हैं कि इसे e के पावर 2x -1 है, इसमें हम e के पावर x का क्या किए भाग दिए, और यहाँ पर क्या है e के पावर 2x प्लस 1 है, इसमें भी हम e के पावर x का भाग दिए, बाकी बचा कर dx। तो अंश और हर में हमने e के पावर x का क्या किया भाग दिया। तो अगर भाग दोगे तो कैसे इसे ये हो जाएगा, आप इतना बटे इतना करोगे, यानी e के पावर 2x अपान e का पावर x करोगे -1 अपान e के पावर x। अरे इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना कर सकते हो, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा e के पावर 2x बटे e के पावर x प्लस 1 अपान e के पावर x, और है यहाँ पर कितना dx। तो कितना आ गया, अब देखो जब बेस सेम होता है तो भाग में पावर घट जाता है, तो यहाँ पर पावर 2x है, यहाँ पर पावर x है, तो भाग दोगे तो 2x में से x घटाओगे केवल x बचेगा, तो ये कितना आ गया e के पावर x, और यहाँ पर भाग में पावर e के पावर प्लस x है, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो e का पावर हो गया कि नहीं आपका वो फॉर्म, अपान यहाँ पर भी सेम e की पावर x बचेगा, और सॉरी यहाँ पर माइनस था ना, अरे ऊपर माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, और e का पावर x आप इसको ऊपर ले जाओगे e का पावर -x dx। अब सेम आपका वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, आप इतने को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो करोगे क्या इसमें पुट इसको e के पावर x प्लस e के पावर -x को क्या मान लेते हैं हम t। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस e के पावर -x का डिफरेंशिएशन e के पावर -x, लेकिन केवल e के पावर x होता तब ऐसा करते, x का यहाँ पर -x आया है ना, तो -x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो -x का डिफरेंशिएशन करोगे -1, और ये कितना हो गया dx, यही बराबर dt। e के पावर x प्लस माइनस माइनस e के पावर -x dx
यही बराबर क्या हो गया dt। अब देखो अंश में आपका यही एक नहीं, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, तो हम अब इस इंटीग्रेशन को करना था, तो इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx, इतने की जगह हम dt रख देंगे, और इतने को तो हमने मान रखा है t, और ये ऊपर कितना आ गया dt, तो 1/t, या इसे ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, 1/t dt। तो 1/t का कितना होता है log mod में t प्लस 6, तो log mod में t की जगह है कितना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस, समझ में आया है ना, समझ में आया है। एक बार फिर से बता दिया जाए इसे, एक बार देख लो फिर से। देखो जब पहली बात यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पैटर्न को थोड़ा याद रखो। पैटर्न याद रखने का मतलब, अगर यहाँ पर पावर प्लस है तो वहां पर उसका पावर कितना हो जाएगा माइनस, और सेम वही चीज नीचे रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर, तो जब हमको ये क्वेश्चन मिला तो यहाँ पर तो केवल e का पावर 2x था, तो यहाँ पर भी e का पावर माइनस 2x होता तो आपका काम बनता, तो लेकिन है नहीं, तो हम दोनों जगह e का पावर फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से x कॉमन ले लिए, या आप समझो x का भाग दे दिए, e के पावर x का भाग दे दिए। तो जब आप इसमें e के पावर x का भाग दोगे तो पावर 2x था, तो जब आपने e के पावर x का भाग दिया तो एक e के पावर x बचा, और जब इसमें e के पावर x था नहीं, इसमें आपने e के पावर x का भाग दिया तो ऊपर जाके e के पावर माइनस x हो गया। समझ में आया बात ना। जब आपने 1 में e के पावर x का भाग दोगे तो यहाँ पर e का पावर x है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे पावर प्लस है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। और बाकी सेम वही चीज आपको इसमें भी की है, e के पावर 2x में जब हमने e के पावर x का भाग दिया तो एक e के पावर x बचेगा, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सेम वैसे e का पावर माइनस, तो हमने इसको t माना तो ये हमको dt के रूप में मिलेगा। तो यही हमने किया, इतने को हमने t माना तो आपको इसका डिफरेंशिएशन किए, इतना आपको क्या मिला dt, बाकी आगे कर। समझ में आ रहा है अब ना। तो आज बस यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।